अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद बुशरा। क्या हाल चाल है, कैसी उम्मीद करती हो कि सब लोग ठीक होंगे। चले जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ आटे के बिस्किट। यहाँ मैंने एक ले लिए 1 कप आटे का और हाफ कप और ले लिया 1.5 कप आटे के मैं बिस्किट बना रही हूँ। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं और मैदे के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चलिए आज देसी घर का आटा जो है उससे बिस्किट बनाती है। और यहाँ पर मैंने चीनी जो है वो पीस ली थी घर में, और यहाँ पर इसमें लेंगे 1/3 कप, क्योंकि आप अगर ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बिस्किट में थोड़ा सा मीठा जो हो वो कम ही हो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं छन्नी की मदद से छान लूँगी, क्योंकि अगर मोटी मोटी चीनी है इसमें तो वो अलग हो जाए। यहाँ पर ये देखिए जी, मोटी मोटी चीनी ये वाली हमारी रह गई है, तो इसलिए हम इसे ऐड नहीं करेंगे, तो आप छान लीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके और आप इजी मेरी वीडियो देख सके। यहाँ पर मैंने चीनी सारी छान ली है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप घी। आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। 3 चीज़ों से आटा, चीनी और घी से बिस्किट बनाएंगे, वो भी घर वाले, बहुत ही अच्छे और मज़ेदार क्रिस्पी बनेंगे। और यहाँ मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। तो अब मैं चम्मच से हटाकर तो हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इस डो को बहुत अच्छी तरह गूंदना है, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं इस तरह। तो कप को अच्छी तरह साफ कर लेना है ताकि उसमें जो घी वगैरह लगा है वो बिल्कुल इसको साफ कर देना है और इसको अच्छी तरह गूंदना है। और अभी मेरा आटा खुश्क था तो मुझे लग रहा था कि मेरा यहाँ पर घी कम है, तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने और डाल दिया और आटा मेरा अब अच्छी तरह गूंद चुका है। ये देखें आटे की कंडीशन और बहुत अच्छी तरह हो। और अब इसको 10 मिनट तक स्टे के लिए रख देंगे। साथ ही हो चुके 10 मिनट कंप्लीट। और अब मैं बना रही हूँ बिस्किट। आप जिस शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने गोल शेप में बनाए थे और कांटे की मदद से इस तरह डिज़ाइन बनाए थे, और मैंने कुछ गोल बनाए थे और बस 1-2 जो हैं वो चौरस बनाए थे। तो ये मेरे चौरस बन गए हैं। प्लेन भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर सारे बन चुके थे और अब इसके ऊपर लगा देना दूध, ताकि जो बिस्किट है उनका कलर बहुत अच्छा है। दूध लगाने से बिस्किट का कलर बहुत अच्छा आएगा। ब्रश की मदद से सारा मैंने दूध लगा दिया है इसके ऊपर। तो ये मेरी डो मेरे पास थोड़ी सी थी और इसमें मैंने कोको पाउडर ऐड किया। इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो मैंने कहा थोड़े से कोको पाउडर वाले भी बिस्किट बना लेते। और ये मेरे पास है बिस्किट की नोज़ल। 2 मैंने बिस्किट जो है कोको पाउडर वाले बनाए थे। तो इस तरह मिक्सचर जो है वो नोज़ल के अंदर डाल के तो आप जैसा डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। तो इस तरह नोज़ल के अंदर मिक्सचर डालना है और फिर हाथों की मदद से इसे पुश करना है तो मिक्सचर अच्छा निकल आएगा। यहाँ पर एक बिस्किट मेरा बनकर रेडी हो चुका है, ये देखें। तो अब मैं नोज़ल में थोड़ा सा मिक्सचर और डालूंगी और इसको पुश करूंगी हाथों की मदद से। और अब मेरा दूसरा जो है वो भी बिस्किट बन चुका है। और जो पतीला है वो मैंने प्री हीट के लिए रख दिया था, ताकि अच्छी तरह मेरा जो है पतीला वो गर्म हो जाए। तो अब मैंने इसके ऊपर थोड़े से गार्निश के लिए बादाम भी लगा दिए थे और अब मैंने पतीले में रख दिए हैं। 20 से 25 मिनट तक हो जाएंगे अच्छी तरह बेक। साथ ही जो मेरा मिक्सर बच गया था वो मैंने ये वाले बिस्किट बना लिए और कुछ डिज़ाइन इस तरह बना लिए हैं, ये वाले। तो अब देखे जी पतीले में मैंने देखा है तो कुछ रहते थे, थोड़ी देर हल्का सा भी कलर आया था। तो यहाँ पर फाइनली मेरे बिस्किट हो चुके हैं रेडी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने मज़ेदार क्रिस्पी बने हैं। ये देखे जी, बहुत मज़ेदार क्रिस्पी बने हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी
आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों को बना कर दीजिएगा। तो ये है मेरी बिस्किट की फाइनल लुक। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। आप भी मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आटे के बिस्किट ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। Thanks for watching.